Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Today I am just giving you a little bit guidance. I know exam is nearby and you all are मस्ट बी पैनिक, तो इसलिए मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ ऑन द डिमांड ऑफ माई सम स्टूडेंट्स कि कैसे हम प्रिपरेशन करें या थोड़ा सा हमें मोटिवेशन या गाइडेंस मिल जाए। सी बहुत ज़्यादा मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी, टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले तो नाउ हार्डली वी आर हैविंग 40 डेज़ फॉर आर नीट, ठीक है। अब हमें नीट अगर क्लियर करना है तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, हमको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि जैसे ही मोटिवेशन डाउन हुआ आपका सारा प्रिपरेशन वहीं पर ही रुक जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और अपने आप को यही बोलते रहना है कि येस यू कैन डू इट, स्टिल यू हैव टाइम एंड यू कैन डू इट। सी मिरेकल जो होते हैं वो भी एक दिन में ही हो सकते हैं, तो अभी तो आपके पास 40 डेज है, तो स्टिल यू कैन डू इट। डोंट वरी, जितना प्रिपरेशन हो रहा है ना वो हमारा बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, प्लीज़ रेफरेंस बुक सब उठा के रख दो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पकड़ो और उसके बाद भी क्या कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स को ही अब हमें प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अब हमें ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते रहना है, थोड़ा स्मार्ट वे में भी स्टडी करना पड़ेगा सो दैट हम अपनी प्रिपरेशन को और भी बेनिफिशियल या प्लस में ले जा सकें। सबसे पहले तो 40 डेज़ लेफ्ट है, तो अभी भी अगर आप हर दिन एक एक चैप्टर भी कवर करते हो तो भी आपका कवर हो सकता है। इन केस ऑफ बायोलॉजी इफ आई एम टॉकिंग 38 चैप्टर्स हैं, फिर भी कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स क्या होते हैं बहुत छोटे भी होते हैं, तो एक दिन में आप 2 चैप्टर्स भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक दिन में एक चैप्टर कवर नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे कुछ लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये दीज आर सर्टेन लिस्ट ऑफ चैप्टर, सेलेक्टिव चैप्टर्स जो आपको करने ही हैं। ये चैप्टर्स प्लीज़ मत स्किप करो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पिक होते हैं, तो ये चैप्टर्स तो आपको कंप्लीट करने ही हैं किसी भी हालत में, ठीक है। कोई भी एक चैनल पकड़ो, इफ़ यू आर नॉट गोइंग समवेयर, कोचिंग क्लास में नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हो, कोई भी एक चैनल पकड़ो, एनी वन चैनल, एंड गो थ्रू इट और उसमें से पढ़ना शुरू करो। प्लीज़ बहुत मल्टीपल चैनल्स मत देखो, टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ एक किसी भी चैनल को पकड़ो और वहाँ से अपनी स्टडी शुरू कर दो। एनसीईआरटी ही पकड़ो, जो भी पढ़ते हो, जो भी लिखते हो, नोटबुक में नहीं लिखो, सिर्फ एनसीईआरटी में ही साइड में लिखते रहो, स्टिकी नोट्स ले लो, उससे प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। तो पहला है कि कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। सेकेंड इज़ व्हाट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है कि हम चैप्टर तो प्रिपेयर कर करके और रखते जाते हैं साइड में। प्लीज़ डू दी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा वेयर आर यू स्टैंडिंग, मतलब आप कहाँ पर हो, कितनी प्रोग्रेस पे हो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। यू वोंट बी गेटिंग एनी आइडिया अबाउट इट। आपको लग रहा है कि हमने तो पूरा प्रिपरेशन कर लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन पिक होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट एन आइडिया, ओके इस तरह का भी क्वेश्चन पिक हो सकता है, तो वो भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी ऑब्जेक्टिव बुक, प्लीज़ अभी ये मत सोचो कि ये लाए कि वो लाए, एनी ऑब्जेक्टिव बुक टेक इट एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने मैक्सिमम चांसेस होंगे कि उसके अलावा क्वेश्चन पिक नहीं हो सकता नीट में। सी जितनी प्रोबेबिलिटी है, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे तो उसमें ही आ चुके हैं, अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पिक हो सकता है। तो जो भी है, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा ना। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हमने चेक भी किया, कुछ गलत हो गया तो वो हम क्या करते हैं, अच्छा ये गलत हो गया, आंसर देख लिया, ओके फाइन ठीक है, लेट इट बी। नो, प्लीज़ उस मिस्टेक पे वर्कआउट करना है। वो जो मिस्टेक हुई वो वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट करो एनसीईआरटी में जाकर, और वहाँ पे जाकर देखो कि ये वाले पैराग्राफ में कहाँ प्रॉब्लम थी, उस पैरा को वापस से रीड करो, उसको अब अपना पक्का कर लो कि अब इसमें से दोबारा क्वेश्चन आना है तो हम इसमें रॉन्ग नहीं करने वाले हैं। एंड यस प्लीज़ वन मोर थिंग, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो टिपिकल जैसे हम नीट के हॉल में बैठकर एग्जाम देते हैं, प्रॉपर टाइमिंग लेकर चलते हैं, वैसे ही ये भी क्वेश्चन प्रॉपर टाइमिंग लेके ही प्रैक्टिस करना। एक्सपीरियंस दैट प्रेशर, वो प्रेशर फील करने की आदत डालो, सो दैट अगर नीट में जब आप बैठोगे तो आपको वो प्रेशर एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब नहीं लगेगा, अगर आप शुरू से वो प्रेशर बेयर करने की आदत डाल लोगे, ठीक है। एंड येस दिस पॉइंट, ये मिस्टेक तो हमने कर लिया। एंड दिस पॉइंट, डेली रिविजन क्या होता है, चैप्टर पढ़ लिया, ख़त्म। अब मैंने सपोज हम पहुंच गए 20 डे पर, अब 20 डे पे कोई दूसरा नया चैप्टर चल रहा है। डे 1 पे जो हमने चैप्टर पढ़ा था हमने उसके बाद उसको दोबारा झाँक कर ही नहीं देखा, क्या हुआ, भूल गए सब कुछ, एवरीथिंग सब भूल गए। जब हम 20 दिन में ही भूल गए तो जब हमारा एक्चुअल में नीट का एग्ज़ाम होगा, द डे व्हेन इट इज़ देयर एग्ज़ाम, तब क्या होगा, हम तो सब भूल चुके होंगे। सो व्हाट, इट नीड्स रिविजन माय डियर स्टूडेंट्स, इट नीड्स रिविजन।
प्लीज़ डू द रिविजन वेन एवर यू गेट टाइम। 10 मिनट मिला, 15 मिनट मिला, कभी कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि 10 मिनट मिला, डोंट स्टार्ट न्यू चैप्टर। जो चैप्टर ऑलरेडी पढ़े, जस्ट ओपन योर NCERT एंड स्टार्ट रीडिंग। रिवाइज करते रहो। आज पढ़ा, कल रिवाइज किया। आज पढ़ने में हो सकता है उस चैप्टर को पढ़ने में 4 घंटे लग गए, कल उसको पढ़ने में हो सकता है 3 घंटे लगे, फिर मल्टीपल टाइम। और ऐसा अगर आप डेली उसको पढ़ते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 10 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो कैन यू इमेजिन कि जब आपका नीट का एग्जाम होगा उस दिन के पहले में अगर 2-3 दिन में आप पढ़ने लगोगे तो आपके रिवीजन ऐसे फटाफट होंगे। सो प्लीज़ रिवीजन करो, रिवीजन के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना, सब वेस्ट हो जाएगी। मेरी तरफ से ये मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ इन प्लेस ऑफ योर्स। ठीक है, मैं आपकी जगह पे अपने आप को अगर रखकर देखूंगी तो मैं एक तो पहले यस डर लगेगा डेफिनेटली। अगर मैं आपकी जगह रहूँगी तो मुझे भी लगेगा कि बाप रे अभी तो इतने से ही दिन बचे, बट स्टिल मैं अपना पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करूँगी। ये पॉइंट्स ज़रूर से दिमाग में रखूँगी कि मुझे इन पर वर्कआउट ज़रूर करना है। आपने अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन की है, जिसके कहने पर भी की है, प्लीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो। प्लीज़ इफ़ यू रियली फॉलो मी, एक एडवाइस मेरी फॉलो कर लो कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मिस्टेक्स पे वर्कआउट करना शुरू कर दो प्लीज़। वैसे भी 40 डेज़ बचे हैं, जो करना है नहीं करना है गो, ठीक है। अभी 40 डेज़ सिर्फ मेरी एडवाइस फॉलो कर लो, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। हो सकता क्या मतलब लाइक अगर आप करोगे, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपके प्रिपरेशन में और प्लस होगा, आपके प्रिपरेशन और पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ डू दीज ऑल थिंग्स। और कोई गुरु मंत्र नहीं है, मैं कुछ घोट के या पिला के आपको नहीं दे सकती हूँ, सिर्फ इतना ही एडवाइस कर सकती हूँ। फॉलो करना आपका काम है, पढ़ाई करना आपका काम है। आई एम देयर ओनली फॉर हेल्प यू आउट। कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कम्युनिटी टैब एज वेल। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर प्रॉब्लम्स। यू कैन ऑल्सो join my Telegram channel also. There also you can put your queries. We will definitely discuss on that query and work out on it. Okay, so thank you so much guys and stay motivated and best of luck guys for your preparation. Thank you.